आ रहे थे सर कि कड़ा मुकाबला है, पर मैंडेट आया उसने तो सभी की आंखें खोल दी। और जिस तरह का जनादेश महाराष्ट्र की जनता ने दिया है, ये कैसा जनादेश है और इसके पीछे के कारणों की व्याख्या आप कैसे करते हैं? और दूसरा एक ही सवाल इसमें निहित है, अब क्या शिंदे लीड करेंगे या फिर फडणवीस लीड करेंगे? ब्रजेश भाई, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये उम्मीदें जीतने वालों को भी नहीं थी। मैं लगातार अलग अलग लोगों से मिलता रहा, खासकर शिंदे गुट के लोग जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनसे मेरी मुलाकात होती रही। वो खुद को 20 और 25 सीट के बीच में माप रहे थे। बीजेपी खुद को 90 सीटों के बीच में माप रही थी और 15 जी। अगर ये सिचुएशन आप देखते हैं इन लोगों को, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये उम्मीदें थी जीतने वाली पार्टियों के लिए भी। जाहिर सी बात है कि इस पूरी जीत में जो सबसे बड़ी चीज रही वो रही है बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, इलेक्शन माइक्रो मैनेजमेंट की बात करें, बहुत ही बढ़िया सिंक रहा उनकी दोनों सहयोगियों के साथ। लोकसभा में यही पार्टी जो है करीब करीब 136 विधानसभा सीटों पे पीछे दिख रही थी, वो अचानक जो है कितना मैसिव परफॉर्मेंस करती है। तो ये मानना पड़ेगा कि इस बार बीजेपी का कार्यकर्ता, आरएसएस का जो स्वयंसेवक है वो, और इसके साथ ही इन दोनों पार्टियों के लोग, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉपर तरीके से सिंक हुए थे और कहीं कोई गैप नहीं। ये एक सबसे बड़ी रिजल्ट की वजह मुझे ये लग रही है। इलेक्शन के आचार संहिता के ठीक पहले करीब करीब 1100 लोग लुभावने वादे किए गए थे, उसका एक असर था। विपक्ष को जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो थी मराठा आंदोलन को, जो शायद नहीं चल पाई है क्योंकि इस तरह का रिजल्ट है। और इस बार उसके साथ ही जो बड़ा नंबर है, जो शायद कल और परसों से पूरी के पूरी डाटा आ जाएंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे बड़ा नंबर मिलेगा वोट कटुआ, जो एक माइक्रो मैनेजमेंट के तहत खड़े किए जो उम्मीदवार थे वो भी मिलेगा। ये जाहिर सी बात है। पर जिस तरह की विक्ट्री है और जितना लैंडस्लाइड मैंने देखा कि चाहे मराठवाड़ा हो, कोंकण हो, विदर्भ हो, मुंबई रीजन हो, पुणे सभी भेद खत्म कर दिए। राजनीतिक भौगोलिक जो भी महाराष्ट्र की स्थिति थी, बीजेपी ने उसको वर्टिकली चेंज कर दिया। इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। ये जनादेश सबसे बड़ी चीज ब्रिटिश वाली ये रही है कि जो विदर्भ और मराठवाड़ा थी वो कांग्रेस के हिस्से में थी, जो सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ रही थी। तो अगर सबसे बड़ी फेलियर मैं देख पा रहा हूँ तो वो है कांग्रेस कि उसे जिस तरीके से फाइट करना चाहिए था, ग्राउंड मोबिलाइजेशन जिस तरीके से करना चाहिए था, उनके कार्यकर्ता जिस तरीके से उतरते, शायद वो नहीं कर पाए हैं। इसीलिए आप देखिए कि विलासराव देशमुख के दो बेटे वो लातूर ग्रामीण और लातूर शहर से हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े एक मजबूत नेता माने जाते रहे पश्चिम महाराष्ट्र के, वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। यशोमती ठाकुर नहीं बचा पा रही। यानी कुल मिला के ये देखिए तो बड़े बड़े छत्रप जो अपने ग्राउंड का जो होम तक थी वहां पे वो फेल हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी किसी बड़े चमत्कार के चक्कर में वो काम नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी फेलियर रही है उनकी। इसके बाद अगर कहें तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की, उनकी पार्टी पहले ही टूटी हुई थी, उनके कार्यकर्ता गए हुए थे, उनके लिए सब कुछ बिल्ड करना था। तो एक वजह ये रही बीजेपी की। तो ये जो स्प्लिट हुई एनसीपी में और शिवसेना में, इसको जनता ने तो अब एक्सेप्ट कर लिया है। ओरिजिनल शिवसेना अब शिंदे की मानी जाएगी जनता के मुताबिक, और ओरिजिनल एनसीपी अजीत पवार की मानी जाएगी। अजीत पवार, शरद पवार मिलकर इतनी सीट जिंदगी में नहीं जीत पाए थे जितनी अकेले अजीत पवार ने जीत ली। आप सिर्फ यही नहीं, आप ये देखें कि जितनी पूरी सीट विपक्ष अकेले जीती है उससे ज्यादा अकेले शिंदे जीते हैं। करेक्ट। तो जो एक मराठा आंदोलन को लेके जो ये वादा कर रहे थे, वो मराठा आंदोलन और मराठा वोट बैंक की जो एक मानी जा रही थी, शरद पवार से जुड़ी हुई एक लेगेसी थी, मराठा छत्र कांग्रेस में थे, उन सब के पास भी वो सब चीजें निकल गई हैं। और शायद यही वजह, जैसे आपने पहला एक सवाल है जो दर्शक बार बार पूछ रहे हैं और जानना भी चाहते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है ब्रजेश भाई। अगर बीजेपी की बात करें तो चुनाव के ठीक पहले से वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कह रहे थे कि वो देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे। 132 सीटों पे बढ़त आ रही है पार्टी की, जाहिर सी बात है कि अब तो उनका है। लेकिन शिंदे का आज का जो स्टेटमेंट है कि हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि जो सबसे ज्यादा बिहार जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न होने देगी बीजेपी, जब 133 सीट पर वो अकेले हैं? और सर, सरकार बनाने के लिए बहुमत 145 का चाहिए।
करीब करीब तो नजदीक हैं, तो वो शिंदे को कंधे पे क्यों बिठाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप सिर्फ महाराष्ट्र को देख रहे हैं, लेकिन शिंदे के पास जो जीते हुए सांसद दिल्ली में बीजेपी के साथ हैं, अल्पमत की सरकार वहां पे है, वो दूसरों के भरोसे चल रही है। तो अब ये देखना होगा कि शिंदे कितना बढ़िया निगोशिएशन करते हैं। भाई, हमने अपने मुख्यमंत्री को आपके यहाँ डिप्टी बना दिया, आपको सीएम बना दिया, अब हम जीत के आए, हमको सीएम बनाओ, आप डिप्टी बन जाओ। ये हो सकता है, कितना बढ़िया फार्मूला है। किस तरह का पोर्टफोलियो होगा, सबसे बड़ी चीज तो ये है, पोर्टफोलियो क्या होगा। महाराष्ट्र में अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, दो ऐसे इंपॉर्टेंट वो है जहां पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू पार्टियों की साथ चलती है। होम मिनिस्ट्री तीसरी चीज है। अगर उस तरह की कुछ डील हो तो शायद शिंदे तैयार हो। शुक्रिया तिवारी जी, हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश पे लौटते हैं और राष्ट्रीय लोकदल, जिसको एक सीट पर बड़ी इंप्रेसिव विक्ट्री मिली है मीरापुर में, उनके प्रवक्ता मयंक त्यागी हमारे साथ, मयंक